ला बुकवा। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी मैथ में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री ख़त्म कर दिए हैं और फिजिक्स में चैप्टर 1 ख़त्म कर दिए हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। उसको और 35 मिनट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी बता दिए थे ना। इसमें पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ में पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मैट्रिक्स को बोलते हैं आव्यूह। क्या बोलते हैं? आव्यूह। और इसमें आव्यूह में हम लोग जानवर, यहाँ ध्यान दें, आव्यूह यानी मैट्रिक्स में हम लोग 3.1 और 3.2 पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे 3.3। 3.3 हार्ड ना है, मैट्रिक्स तो हार्ड है ना है, सबसे हल्का अगर तुम लोगों को चैप्टर है तो मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालने। क्या सीखेंगे? आव्यूह। क्या बोल रहे हैं? आव्यूह का परिवर्त निकालने सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ठीक है, हिंदी में वही बोलता है, ठीक है ना। परिवर्त क्या बोलते हैं? परिवर्त। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज, ठीक है ना। काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई हार्ड ना है, ठीक है ना। तो आज सीखेंगे आव्यूह का परिवर्त निकालना। कितना हल्ला हो रहा है? आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज क्या निकालने सीखेंगे। और ट्रांसपोज को इंडिकेट करने कैसे पता है? तो ऊपर दे देना है कोमा। क्या दे देना है? तुम्हारा माथा पर दे देंगे कोमा तो हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज बोले तो परिवर्त। क्या हो जाएगा? परिवर्त। अब यहाँ ध्यान दो, ओए ऐसे मान लो कि यहाँ एगो आव्यूह दिए। क्या दिए? आव्यूह। यहाँ लिख दिए 1 2 3 4। आप बोलेंगे इसका परिवर्त निकालो। क्या निकालो? परिवर्त यानी ट्रांसपोज। परिवर्त यानी अब तुम लोग परिवर्त को नहीं बोलेंगे, बार बार बोलेंगे ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे? और ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो ऊपर हम देंगे डेस। क्या देंगे? जिसका माथा पर दे दिया डेस वो क्या होता है? ट्रांसपोज। क्या हो गया उसका? तुम्हारा माथा पर दे देंगे डेस तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे निकलते पता है? काफ़ी ईजी है। देखो ये जो रो है ना, ये क्या है? रो। क्या है? तो रो को बदल दो कॉलम में या कॉलम को बदल दो रो में, हो गया ट्रांसपोज। क्या हो गया? तो बता यहाँ पर ये क्या है? अभी सुतल है, बोलेंगे सुतल क्या कर रहा है? खड़ा हो, ठीक है ना। तो खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? खड़ा। समझा तुम लोग? ये भी सुतल है, बोलेंगे खड़ा हो, खड़ा हो गया। समझ तुम लोग का? या तो हो गया ट्रांसपोज। क्या हो गया? तुम बोलेगा हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। हम इसको कहेंगे तुम खड़ा है ना, तुमको सुता देते हैं। क्या करते हैं? सुता दे। तुम बोलेगा खड़ा है ना, इसको कहेंगे सुत जा तो सुता दे। फिर भी तो वही हुआ ना हुआ। यानी रो को बदल दे कॉलम में या कॉलम को पकड़ रो में बदल दे तो होता है ट्रांसपोज। क्या होता है? समझ तुम लोग आ गया? तुम लोग को टंगड़िया पकड़ेंगे और लटका देंगे उल्टा। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ना हो जाएगा? अरे तुम लोग को टंगड़िया पर उल्टा लटकाएंगे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज यानी परिवर्त। समझ तुम लोग आ गया? परिवर्त निकालना सीख गया? कोई दिक्कत है? इससे हल्का को होता है मनोहर पोथी जो पढ़ता है वो भी समझ जाएगा, ठीक है ना। जिसका छठियारिया भी हुआ वो भी समझ जाएगा। समझ तो लो। तो परिवर्त बोले। क्या बोले हैं? परिवर्त। अब देख हम कुछ रखते हैं गुणधर्म। क्या रखते हैं? गुणधर्म। क्या रखते हैं? गुणधर्म मतलब परिवर्त के क्या क्या होता है गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म देखेंगे तो देखो अभी हम क्या बोले थे किसी यहाँ ध्यान दे ट्रांसपोज निकालना सीख गए ना। अब देख गुणधर्म में क्या देखेंगे तो गुणधर्म में पूछेगा a + b को जोड़ दे, a + b को इसका ट्रांसपोज कर दे। क्या कर दे? ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? तो a का ट्रांसपोज जोड़ b का ट्रांसपोज दोनों बराबर होगा। क्या होगा? समझ में लोग आया? ये गुणधर्म होता है। a + b का जितना ट्रांसपोज होगा उतने ट्रांसपोज किसका होगा? तो a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज करके जोड़ने पर याद रखना गुणधर्म में। समझ में लोग आ गया? उसी प्रकार क्या होगा? उसी प्रकार होगा a - b का ट्रांसपोज। a - b का ट्रांसपोज तो हो जाएगा a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। उसी प्रकार a b का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? यानी a गुना b कर दे। पहले a गुना b कर दे, फिर उसको मुड़िया टंगड़िया ऊपर कर, मुड़िया नीचे कर, यानी पलट दे। क्या कर? पलट दे। तो क्या होगा? तो जल्दी बता क्या होगा? तब उल्टा होगा। b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज। ये ज़्यादा पूछता है क्योंकि देखो इसमें थोड़ा अलग हो गया ना। हो गया a पीछे चल गया और b कहाँ आ गया? आगे। समझ तो लोग आया? एक पूछता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए मेन हो गया। उसी प्रकार एक तुम्हारा क्या हो गया? ऐसे मान ले किसी का ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज निकाल दिया ना, निकाल दिया ना, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज निकाल के फिर दोबारा ट्रांसपोज निकाल दिया तो बराबर हो जाएगा a। क्या हो जाएगा? समझा तुम लोग? बोले कैसे होगा? तो तुम्हारा टंगड़िया पकड़े, तुम्हारा टंगड़िया तो अभी खड़ा है और तुम्हारे टंगड़िया पर कैसे ऐसे लटका दिए, ठीक है, और फिर एक बार घुमा दिए तो फिर खड़ा हो जाएगा ना। हो जाएगा तो वही इसको 2 बार कर दिए। समझा तुम लोग? ये क्या है? छोटिया। क्या है? ये तो छोटिया है ना, है ना। इसे टंगड़िया पर के ऊपर कर दिए। क्या कर दिए? और फिर इसको घुमा देंगे तो फिर खड़ा ना हो जाएगा। हो जाएगा तो वही इसका 2 बार टंगड़िया पर के घुरा दिए तो क्या होगा? यानी 2 बार ट्रांसपोज करने पर वही हो जाता है, वही हो जाता है। समझ तुम लोग आया? ये गुणधर्म याद रखना। अब देखिए यहाँ पर अगला गुणधर्म क्या होता है? तो a का ट्रांसपोज आ रहा है a, ठीक है ना, या
ए गुना ए का ट्रांसपोज इसके बराबर क्या होगा जल्दी बता दे। जैसे मान लो 5 बोलेंगे 5 का ट्रांसपोज क्या होगा, 1/5 होगा, ना होगा, उल्टा कर दिया। तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 1/5 कितना होगा, 1 ना होगा। तो इसका मान भी 1 होना चाहिए, लेकिन 1 हम लिखते हैं कि आव्यूह में 1 को लिखते हैं क्या आते हैं, 1 को लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी आव्यूह यानी तत्समक आव्यूह। क्या लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा तत्समक आव्यूह। क्या हो जाएगा, तत्समक आव्यूह किसको बोलते हैं, जिसका विकर्ण में क्या हो 1 हो, बाकी बस सब जगह क्या हो 0, बाकी बस सब जगह क्या हो 0, पता है ना। ये 2/2 का हो गया। तो ए का ट्रांसपोज गुना ए बराबर आई, या ए गुना ए का ट्रांसपोज बराबर आई, इतना याद रखना है। समझ में आ गया ना, बस उसके बन जाएगा फटाफट। और एक और पूछता है, जैसे मान लो किसी का निकालना है हमको क्या, सम्मित आव्यूह। क्या बोल निकालना है, सम्मित आव्यूह सीखेंगे, ठीक है ना। सम्मित आव्यूह सीखेंगे और एक सीखेंगे सम्मित आव्यूह, और एक सीखेंगे हम लोग विषम सम्मित आव्यूह। क्या सीखेंगे, विषम सम्मित आव्यूह, ठीक है ना। एक सम्मित आव्यूह, एक विषम सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह में क्या होता है पता है, देखें यहाँ पर सम्मित आव्यूह क्या होगा, किसी का ट्रांसपोज निकालें, किसी का ट्रांसपोज, जैसे मान लो क्या है ए, क्या है ए है, ठीक है ना। और इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश दोनों बराबर हो गया, क्या हो गया, तो हो गया सम्मित आव्यूह। क्या हो गया, समझ तुम लोग आया। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिए 1 2, क्या लिख दिए 1 2, और यहाँ 2, और ऐसे यहाँ पर लिख दिए क्या 1 2 लिखा है ना। अब बता, यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं 2, क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे सम्मित आव्यूह। क्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे, रो को पलटेंगे तो क्या होगा 1 2, क्या होगा, खड़ा कर दिए ना, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2 1, फिर वही आ गया ना आया, तो इसको बोलते हैं सम्मित आव्यूह। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आया। क्या बोले हैं, इसका निकाला परिवर्त। क्या निकाले हैं, तो अगर परिवर्त निकालने पर, परिवर्त इन्हें टंगड़िया घुरा देने पर, टंगड़िया पर ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। मान लो किसी टंगड़िया ना है, दोनों तरफ मुँह है, दोनों तरफ क्या है, उसको किसी तरफ पलटेंगे तो फिर मुँह आना जरा भी करेगा। तो हम देख सम्मित आव्यूह किसे कहेंगे, तो किसी का ट्रांसपोज निकालने पर, किसी का ट्रांसपोज निकालने पर अगर दोनों मान बराबर हो गए, दोनों मान क्या हो गया बराबर, तो उसे बोलते हैं सम्मित आव्यूह। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देखे थे 1 2 2 1 लिख दिए ना, और इसको पलट दिए, ये था सूत्र, बोले खड़ा हो जाए, खड़ा हो गया, ये था सूत्र, बोले खड़ा हो जाए, खड़ा हो गया, फिर भी दोनों बराबर ना हो गया, हो गया, तो ए और ए का ट्रांसफर बराबर हो गया, तो यह सम्मित आव्यूह। क्या है, सम्मित आव्यूह। अगर 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 किसी का ए का मान लो ट्रांसपोज निकाले, का ट्रांसपोज निकालें और बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया, लेकिन माइनस में हो गया, क्या हो गया, माइनस में, जैसे 5 और यहाँ पर -5, समझ तुम लोग क्या, बराबर तो है लेकिन चिन्ह माइनस में हो गया। तो अगर बराबर हो गया तो होता है क्या, विषम सम्मित आव्यूह। ऐसा एग्जाम्पल लेना है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, लेकिन चिन्ह क्या हो, माइनस, चिन्ह क्या हो, यानी लेकिन माइनस के चिन्ह अवगम आ जाए। तो एक एग्जाम्पल ले रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम क्या, तो ले लिए जाके यहाँ पर ले रहे हैं 4, क्या ले रहे हैं 4 -3 -3, फिर -3, फिर 6, ये हो जाएगा किसका, चलो अभी हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग बताना, हम 2 को लिख रहे हैं, ठीक है, -3, फिर 6, फिर 2, उसके बाद फिर लिख रहे हैं किस क्या, फिर लिख देते हैं 3 -3, उसके बाद फिर 2, फिर -6, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दे, एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 0 -1 -5, उसके बाद 1 0 6, उसके बाद 5 -6 और 0। अब तुम लोग को बताना है इसमें कौन सम्मित आव्यूह है, कौन विषम सम्मित आव्यूह है, कौन सम्मित आव्यूह है, कौन विषम सम्मित आव्यूह है। तो इसको बोल देते हैं ए, क्या बोल देते हैं, तो अगर ए डैश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या है, रो में है, इसको कहेंगे तुम खड़ा हो जाए, क्या बोलेंगे बहुत सुतल है, खड़ा हो गया, ई रो में है, खड़ा कर दे, तो -3 6 और 2, ई रो में है, खड़ा कर दे, तो -3 2 और -3 2 और -6, कोई अंतर हुआ, जल्दी बता, देख 4 के 4, -3 का -3 -3 का -3 -3 का -3, 6 का 6, 2 का 2, -3 का -3, 2 का 2, -6 का -6, कोई अंतर हुआ, यानी ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया ए बराबर ए का ट्रांसपोज ना हो गया। तो सम्मित आव्यूह की विषम सम्मित आव्यूह, सम्मित ना हुआ, ये क्या हुआ सम्मित, ये क्या हुआ सम्मित, क्योंकि ए बराबर ए का ट्रांसपोज हो गया। लेकिन इसको कर, इसका निकाल रहे हैं, इसको बोल दिए ए, क्या बोल दिए, अब इसका निकाल रहा है ट्रांसपोज, क्या निकाल रहे हैं ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल दे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देख क्या होगा, बोलेंगे बहुत सुतल है तुम, खड़ा हो, तो 0 -1 -5 हो गया, इसको बोलेंगे बहुत सुतल है, खड़ा हो, 1 0 6, ये भी सुतल है, बोलेंगे खड़ा हो, 5 -6 0। अब देखो मिल रहा है,
अब देखो सब मिल रहा है, 0 1 5 0 1 5, लेकिन चिन्हवा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ 1 0 छो तो यहाँ पर देखो माइनस में है, चिन्हवा नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं, चिन्ह लेते कॉमन। क्या लेते हैं? चिन्ह जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ कहेंगे माइनस बाहर निकाल। जैसे माइनस बाहर निकालेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ हो जाएगा प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ हो जाएगा माइनस, होगा ना। तो 0 तो मेरा माइनस प्लस में होता ना है, तो 0 1 हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस में, होगा 1 यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ 0 का 0, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, और 0 के 0। अब देख मिल गया ना, मिल रहा है? मिल रहा है, यानी जितना ए का मान था उतने एडेस का मान है। तो अब यहाँ पर कौन नियम पालन कर रहा है? यहाँ पालन कर रहा है ए बराबर है ए के ट्रांसपोज के माइनस का, ये नियम पालन कर रहा है। तो कौन आप भी जल्दी बता दे? विषम सममित आव्यूह, समझा तुम लोग? तो सममित विषम सममित समझ गया, समझा तुम लोग? अगर ये नियम पालन करेगा तो सममित, अगर ये नियम पालन किया तो विषम सममित, समझ आ गया? कोई दिक्कत है? आप समझते हैं सममित और विषम सममित निकालने का सूत्र क्या है? एक तो सूत्र पर बैठा देंगे, सममित विषम सममित निकल जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, समझ तुम लोग का यार? अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर कहेगा किसी का सममित आव्यूह निकालो, किसी का सममित आव्यूह, किसी का भी बोलेगा सममित आव्यूह निकालो, उसे बोलेगा ए का सममित आव्यूह। ए का सममित आव्यूह क्या होगा? सममित आव्यूह क्या होगा? निकालना है। तो क्या करना है पता है? इसके बराबर सूत्र हो जाएगा क्या? तो इसके बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो निकल जाएगा किसी का भी सममित आव्यूह। बी का निकालना है तो हाफ बी प्लस बी का ट्रांसपोज, सी का निकालना है तो हाफ सी प्लस सी का ट्रांसपोज, समझ आ गया? अगर मान लो कि ये हो गया, अगर मान लो निकालना है बी का विषम सममित आव्यूह, क्या निकालना है? विषम सममित आव्यूह। तो क्या करेंगे पता है? कुछ नहीं करेंगे, सूत्रवा वही रहेगा, हाफ, खाली यहाँ हो जाएगा क्या, बी लिखे है ना, बी लिख दिया ना, तो हो जाएगा बी, यहाँ था प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और बी का ट्रांसपोज। तुम बोलेगा हम यहाँ ए बी लिखेंगे तो ए बी लिख दिए, तो यहाँ भी हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? समझ तुमने कहा आया? तो किसी का सममित आव्यूह बोलेगा निकालने तो सूत्रवा ई वाला लगाना है, समझा तुम लोग रे? किसी का बोलेगा विषम सममित आव्यूह निकालने, सूत्रवा ये वाला लगाना है। बस इतने इसमें था थ्योरी। अब बनाओ फटाफट, तुम लोग को बन जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा, फटाफट सब क्या होगा बन जाएगा, ठीक है? चलो बनाते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग फटाफट बना, जहाँ पर तुम लोग को हम देखेंगे प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैट्रिक्स काफ़ी ईजी है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक नहीं बोल रहा है ईजी है, मैट्रिक्स ईजी है। क्या ईजी है? ठीक है ना। तो मैट्रिक्स काफ़ी ईजी है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 नंबर दिया हुआ है। 1 नंबर क्या दिया हुआ? फटाफट तुम लोग को बनेगा, कोई दम नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। 1 नंबर क्या दिया हुआ है? यहाँ ध्यान दे, 1 नंबर दिया हुआ है क्या, 5 1/2 और -1। बोल रहा है इसका परिवर्त निकालो। हिंदी में लिखा हुआ है परिवर्त, क्या लिखा हुआ है? यानी ट्रांसपोज निकालना है। क्या करेंगे? बोलेंगे खड़ा है सुतिया, खड़ा है तो सुतिया, बस हो गया। तो हो गया ए, तो ए डैश निकालना है, ए डैश तो बोलेंगे सुत, बहुत तुम खड़ा है, बस हो गया। अब ये सब बोलेगा, इससे बताने की चीज़ है, बन जाएगा ना। तो 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 सब बन जाएगा। कहीं रो को पकड़ना है, कॉलम में बदल दे, या कॉलम को पकड़ रो में बदल दे। जो सुतल है उसको उठा दे, या तो जो उठा ले उसको सुता दे। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला 2 का ए, 2 का ए, 2 का ए, तो 2 का देख, 2 का ए बराबर क्या दिया हुआ है? तो 2 में ए बराबर मेरा दिया हुआ है, तुम लोग को क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, -1 2 3, उसके बाद 5 7 9, फिर -2 1 1, यही है ना। और बी बराबर क्या दिया हुआ है? तो बी बराबर है -4, उसके बाद 1 -5, उसके बाद 1 2 0 1 3 1। अब तुम लोग खुद कर लेना। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, a प्लस बी करो, a प्लस। अब तुम लोग जोड़ने जानवे करता है, मैट्रिक्स को तुम लोग को जोड़ने पता है ना कैसे जोड़ते हैं? ये सबसे ईजी है, जोड़ घटा तो ईजी है, खाली गुनाम थोड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं ना। तो बोल रहा है a प्लस बी करो, a प्लस, और a प्लस जो b आएगा ना उसका कर दो ट्रांसपोज, यानी उसको बदल देना है। जो सुतल है उसको खड़ा कर दे, या जो खड़ा है उसको सुता दे। कर लेगा? ये नहीं कर पाएगा। पहले क्या करना है, दोनों जोड़ना है, दोनों, और फिर इसको ट्रांसपोज कर देना है, यानी परिवर्तन कर देना है। कोई दिक्कत है? अगला बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है कि इसके बराबर क्या आएगा? तो अभी हम बताए थे, इसके बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये दिखाना है, ये क्या करना है, दिखाना है। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी पहले जोड़ना है, दोनों जोड़ देना है, और जोड़ के जो आएगा, जोड़ के जो ई वाला सिद्ध करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, पहले ए प्लस बी करेंगे, और ए प्लस बी का मान जो आएगा, ए प्लस बी का मान जो आएगा उसका कर देना ट्रांसपोज। क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, ट्रांसपोज निकाल लेगा रे, निकलेगा रे गधा। अब बोल रहा है क्या,
अब फिर ए का ट्रांसपोज कर, यानी इस सुतल है खड़ा कर, इस सुतल है खड़ा कर, इस सुतल है खड़ा कर। फिर बी का ट्रांसपोज कर, इस सुतल है खड़ा कर, सुता हुआ है खड़ा करो, सुता हुआ है खड़ा करो। अब फिर दोनों जोड़ दो, दोनों आएगा बराबर, दोनों आएगा। अब गुणधर्म में भी तुम लोग को लिखा चुके हैं ना, लिखा है, बन जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है क्या, 2 का 2 में बोल रहा है अभी घटा, क्या बोल रहा है, तो हो जाएगा, घटा के ट्रांसपोज निकाल देना है और फिर दोनों घटाना है, दोनों का मान क्या आएगा बराबर, क्या आएगा, गुणधर्म में लिखा दिया ना। अब देख 3 का ए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए ट्रांसपोज के मान दिया हुआ है, अब ए ट्रांसपोज के मान दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज का मान कितना है, ए ट्रांसपोज का मान है मेरा 3 -1 0 4 2 1, यही है ना। और बी बराबर क्या है, बी बराबर है मेरा -1 2 1 और क्या है 1 2 3, यही है ना। अब बोल रहा है क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, कर लेगा ना, होगा। पहले क्या बोल रहा है ए प्लस बी करने, तो बी तो हमको पता है लेकिन ए नहीं पता है, पता है, तुम बोलेगा यहाँ दिया है तो ए नहीं दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो निकालना हमको ए है, क्या निकालना है, तो बताइए कि कैसे निकालेंगे। तो अगर 2 बार किसी का ट्रांसपोज, एक बार तो होले है ना, एक बार और कर देंगे तो क्या ए नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। तो ए कैसे निकालेंगे, तो एक बार ट्रांसपोज हो ले, इसको 2 बार तुम लोग बताया था, टंगड़िया पर कैसे घुमा दिए, तो मुड़िया नीचे चल गया, फिर घुमा दिया, मुड़िया ऊपर चल गया, सीधा ना हो गया, तो वही तो एक बार ट्रांसपोज निकला है ना, हमको निकालना है ए, तो क्या करेंगे, इसका फिर ट्रांसपोज कर देंगे, तो बता, तो इसके बराबर हो जाएगा ए, तो बराबर क्या आ जाएगा, सुतल है खड़ा हो, सुतल है तो खड़ा हो, सुता हुआ है खड़ा हो जाओ, सुता हुआ है खड़ा हो जाओ, ये हो गया ए, क्या हो गया, ए निकल गया। अब बोल रहा है क्या ई करना है, तो ए प्लस बी करना है, यानी ए, ये ए है और ये मेरा क्या है बी, दोनों जोड़ दे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दे, लेफ्ट हैंड साइड निकल गया ना। फिर राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज तो निकल हेवे करता है, बी ट्रांसपोज निकालने, इसका ट्रांसपोज कर और दोनों के जोड़ दे, तो जितना लेफ्ट आएगा उतना राइट आएगा, बन जाएगा, नहीं बदलेगा। इस समय टाइम जीरो पार करने को फायदा नहीं, क्योंकि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही पढ़ाना है, इंग्लिश ही पढ़ाना है, ठीक है ना, फटाफट निकल, इतना दिमाग काम करता है ना। देखेंगे 4 नंबर, चल क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो ये भी बन जाएगा, तुम लोग को बोल रहा है ए ट्रांसपोज के मान दिया हुआ है, ट्रांसपोज के मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2 3 1 2, यही दिया हुआ है। और बी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है कितना, -1 0 1 2, यही है ना। अब बोल रहा है किसका मान निकालो, बोल रहा है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज, इसका मान निकालना है, यही बोल रहा है ना, निकाल लेगा। बी तो हमको पता है, बी हमको, लेकिन ए नहीं पता है, तो कैसे, ये ट्रांसपोज दिया हुआ है ना, तो बताए थे एक बार ट्रांसपोज हो ले, फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये सुतल है ना, कहेंगे खड़ा हो, लाठी वाले जाएंगे 2 लाठी देंगे, खड़ा हो जाएगा, सुतल है खड़ा हो गया, ए का मान निकल गया, एक मान नहीं निकल गया। अब बोल रहा है कि बी में 2 से गुना करते, 2b का मान निकाल ले, 2b का मान, तो 2 से गुना कर बी में, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पर गुना करेंगे लड्डू है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, समझ तुम लोग का आया। अब बोल रहा है क्या, ये दोनों को जोड़ दे, यानी ए प्लस 2b बोल रहा है ना, तो ए प्लस 2b दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, और फिर इसका ट्रांसपोज कर देना है, मान निकल जाएगा, समझा तुम लोग, हो जाएगा। अरे होगा, ए पगली होगा, मुँह हम पढ़ा पाइए, चटांग माल में फटाक बोले, यहाँ ध्यान दे, जानवर कहेगी। 5 नंबर, ए तथा बी का, ए तथा बी और बी का लिए निर्धारित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज, क्या बोल रहा है, ए बी का ट्रांसपोज, अभी तुम लोग को गुणधर्म में लिखाए थे, ए गुना बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए, बताए थे ना। तो यही बोल रहा है सत्यापित करना, क्या करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान क्या दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है 1 -4 3, यही है ना। और बी का मान कितना है, तो बी का मान तुम्हारा है -1 2 1, यही है ना। अब फिर 2 नंबर में ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 नंबर में ए का मान दिया हुआ है 0 1 2, यही है ना। और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ 1 5 7, तो दोनों में क्लियर सिद्ध करना है, दोनों के लिए, पहले इसके लिए उसके बाद उसके लिए। तो पहले ए गुना बी करेंगे तब ना ट्रांसपोज निकालेंगे, तो पहले ए गुना बी करेंगे, ए गुना तो कैसे करते हैं, तो बताए थे प्रत्येक रो से, प्रत्येक पहले वाला का रो लेते हैं, पहले वाला का रो लेते हैं ना, तुम लोग यहाँ लिख देना 1 -4 3, ये हो गया ए, उसका बी लिख -1 2 और 1 हो गया। तुम लोग को गुना हम काफ़ी अच्छा बता दिए हैं, प्रश्नावली 3.2 में पूरे गुने था, 3.2 जो देख लिया उसको गुना हमको प्रॉब्लम ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो गुना करना, क्या करना है, तो पहला वाला के रोल है और प्रत्येक कॉलम में गुना कर, प्रत्येक कॉलम में गुना करते हैं, तो 1 गुना -1 करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। चलो एक कॉलम में गुना हो गया ना, अब इससे इसमें गुना कर, इससे इसमें, तो 1 गुना 2 क्या होगा 2, फिर इससे इसमें कर, इसमें भी हो गया ना, अब इसमें तो 1 से 1 में क्या होगा 1, वो निकल गया। अब ई रोल है, अब प्रत्येक कॉलम में गुना कर, प्रत्येक कॉलम में, तो 4 गुना -1 4 4 गुना 2
माइनस में 8, 4 गुना 1 माइनस में 4। अब ई रोल है, प्रत्येक कॉलम में गुना कर, 3 का माइनस 3, 3 दूनी 6, 3 का 3। समझ तुम लोग का आया? 3 बोले 1 लिखे। अब तुम लोग देख के यहाँ पर तुम लोग को बतेबो की है कि इसमें कितना रो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो यानी 3। और कितना कॉलम है, एक है 1। इसमें कितना इसमें रो है, तो 1 गो है ना। कितना कॉलम है, 1 2 3 है ना। और तुम लोग को बताए थे यहाँ से पहला आता है और यहाँ से लास्ट लाता है गुना करने पर। देखो है आया, आ गया ना, 3 गो रो और 3 गो कॉलम आ गया। अब बोल रहा है क्या, तो अब बोल रहा है इसका ट्रांसपोज कर, ट्रांसपोज क्या कर लेगा। ये किसका मान निकला, ये निकला ए डॉट बी, इसका निकला ना। अब बोल रहा है क्या, ए बी का ट्रांसपोज करो। ए बी का सुतल जो है बोलेंगे खड़ा हो, बहुत तुम सुत लिया, खड़ा कर देंगे, निकल गया। फिर बोल रहा है बी का ट्रांसपोज करो, यानी बी जो है सुतल इसको खड़ा कर दे। फिर बोल रहा है ए का ट्रांसपोज करो, ए जो खड़ा है उसको सुता दे और फिर दोनों गुना कर देगा। इसे हम नहीं कर रहे हैं, नहीं करेगा। पहले क्या करना है, बी का ट्रांसपोज तो सुता हुआ है, इसको पहले खड़ा करो। फिर ए का ट्रांसपोज, ये सुता एक खड़ा है तो सुता दो और फिर दोनों गुना कर दो। गुना करना तुम लोग जानवे करता है, कर लेना। इसी तरह इसमें भी करना है। समझ तुम लोग आ गया। फालतू हमको टाइम पार करने को फायदा ना है, जिसमें तुम लोग को ना होगा इतना तुम लोग कर सकता है। 11th में चल गया, नहीं करेगा 11th में 12th में चल गया ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दे, 2 को दिया हुआ क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बनाना है। क्या बोल रहा है बनाने, तो बोल रहा है क्या, दिखाना है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई गुणधर्म में पढ़े वो किए ना पढ़ा है। किसी का उल्टा और फिर सीधा, ये उल्टा हो गया सीधा हो गया, गुना करो तो कितना आता है, आई बोले तो तत्समक आव्यूह, आई बोले तो तत्समक आव्यूह आता है। बताया थे तुम लोग को। तो क्या करना है, तो ये पहला नंबर बना रहा है, क्या बना रहा है, पहला नंबर बना रहा है। तो इसको मान लिए ए, ये क्या मान लिए ए, तो हम निकालना है पहले ए ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, सुतल खड़ा है, अति सुता हुआ है ना, बोलेंगे खड़ा हो, क्या कर, खड़ा हो, खड़ा कर दिया, खड़ा हो गया रे, सुता हुआ है, बोलेंगे खड़ा हो। तो माइनस साइन अल्फा, माइनस है कोस अल्फा, हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड ला दे, यही नहीं बोल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेंगे, ए डैश, तो ए डैश के मान कितना आ गया, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, यही आया ना। अब फिर बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, तो ए का मान क्या है, लिख दे, क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। समझ तुम लोग का, गुना करना जानता है ना। पहला वाला लेते हैं रो, क्या लेते हैं, और सब कॉलम में गुना करते हैं, सब कॉलम में। तो चल पहला वाला रो ले, उसका कॉलम में गुना करते हैं, कोस से कोस में गुना होगा, क्या जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, हो गया, अरे हुआ रे, कोस स्क्वायर अल्फा। फिर साइन जाएगा, साइन में गुना होगा, तो माइनस प्लस साइन गुना साइन, क्या साइन स्क्वायर अल्फा। ई रो से एक्स में गुना हो रहा है ना, तो जब तक पूरा कॉलम में जब तक गुना करते रहेंगे तब तक जोड़ दे के लिखते रहेंगे। पता है ना तुम लोग को। अब देखें यहाँ पर, अब ही जाएगा दूसरा कॉलम में जाएगा, दूसरा कॉलम में जाएगा ना, तो दूसरा कॉलम में जा रहा है तब अलग से लिखाएगा। तो कोस गुना साइन क्या होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब साइन से कोस में गुना होगा ना, तो हो जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा, और माइनस का माइनस, तो साइन अल्फा कोस अल्फा। कोई दिक्कत है, चलो इससे आप गुना करो, तो साइन से कोस में गुना करो, क्या होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब कोस से साइन में गुना करो, तो माइनस का माइनस, फिर कोस अल्फा और साइन अल्फा। अब इसमें गुना हो गया, अब इसमें गुना करो, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस देते हैं ना। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब तुम लोग निकालेगा इसका मान, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है, ए यही है ना। इसका मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है ना, होता है। तो यहाँ लिख दिया 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ये देख साइन अल्फा यहाँ पर, कोस अल्फा यहाँ पर, दोनों गुणाम है, यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा गुणाम है, एगो माइनस में, कौन चीज़ में, तो माइनस प्लस खत्म, क्या हुआ, 0 ना हुआ। यहाँ पर देख साइन अल्फा कोस अल्फा गुना में, यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा गुना में, एगो माइनस में एगो प्लस में, खलास, क्या हो गया, 0। क्या हुआ, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, 1। आ गया तत्सम का व्यू, इसी को नहीं बोलते तत्सम का व्यू। तो आ गया, तो क्या आ गया मेरा, क्या, तो ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह ही कर लेगा अपने से ना होगा, अरे ये करेगा तो उसी तरह आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया हुआ एक सममित अवयव है, क्या है, ये तो और ईजी है।
ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। सममित अवयव क्या कब होता है? जब ए और ए का ट्रांसपोज निकालने पर दोनों बराबर है तो सममित अवयव होता है ना, होता है। बस ये करना है। तो ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान दिया हुआ है मेरा 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, फिर दिया हुआ है 5 1 3, यही दिया हुआ है। और तो बोल रहा है एक सममित अवयव देखा हुआ है, सममित अवयव है। चलो ए डैश निकालो, ए डैश अगर दोनों बराबर आ गए तो सममित अवयव होगा, दोनों बराबर आ गए तो क्या होगा? सममित अवयव। निकाल, कहेंगे तुम सुतल है, खड़ा हो, खड़ा कर दे, -1 5, बोलेंगे सुतल है, खड़ा हो, -1 2 1, सुता हुआ है, खड़ा हो, 5 1 3, दोनों बराबर आ गया, मिला ले, आ गया बराबर, आ गया ना। लिखना है यहाँ, क्या लिखना है यहाँ? ए बराबर ए का ट्रांसपोज, इसलिए एक ए एक सममित अवयव है। कैसा अवयव है? सममित अवयव है, बन गया। समझा तुम लोग? चलो अगला 7 के 2, 7 के बोरा विषम सममित अवयव है। क्या है? 7 के 2 रहा है, तो 7 के 2 में जो दिया है उसको मान लिए ए। क्या मान लिए? विषम सममित अवयव कब होता है? जब ए और ए का ट्रांसपोज निकाले, दोनों बराबर आ जाए, लेकिन अगुआ में आ जाए माइनस, अगुआ में क्या आ जाए, तब होता है विषम। क्या होता है? तो देख लेते हैं। तो दिया हुआ यहाँ पर क्या, यहाँ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको बोल दिए ए। क्या बोल दिए? जो दिया गया उसको बोल दिए ए। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा यहाँ दिया हुआ 0 1 -1, 0 1 -1, फिर है -1 0 1, यही है ना। उसके बाद फिर है 1 -1 0, यही है ना। अब इसको पलट, इसका निकाल ट्रांसपोज। क्या निकाल? ट्रांसपोज निकालेंगे, बोलेंगे बहुत तुम सुतल है, खड़ा हो जा। तो 0 1 -1, सुतल हुआ है, खड़ा हो, -1 0 1, सुता हुआ है, खड़ा हो जा, 1 -1 0। अब देख ले, सब कुछ मिल रहा है, चिन्हवा नहीं मिल रहा है क्या? चिन्हवा मिला के देख ले, यहाँ है 0, यहाँ माइनस में 1, यहाँ प्लस में 1, और यहाँ देख ले, यहाँ पर प्लस में 1 तो यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर खाली चिन्हवा नहीं मिल रहा है। कहेंगे चिन्हवा कॉमन लेते, चिन्हवा क्या लेते हैं? तो चिन्हवा जैसे कॉमन लेंगे तो चिन्हवा बाहर करेंगे, चिन्हवा क्या करेंगे? बाहर। तो चिन्हवा बाहर आने पर जहाँ माइनस है वहाँ हो जाता है प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ हो जाता है माइनस। तो यहाँ माइनस है ना, तो हो जाएगा प्लस। प्लस लिखते हैं कि ना, यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस। प्लस नहीं लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ कुछ होना है तो हो जाएगा माइनस, प्लस छिपा हुआ है तो हो जाएगा माइनस। समझ आ गया? मिल गया ना? मिल गया, मिला। तो जो मेरा ए ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज थे, वो किसके बराबर हुए थे? ए बराबर ए। तो लिखना है यहाँ, क्या लिखना है यहाँ? ए ट्रांसपोज के माइनस के बराबर है, माइनस के बराबर है, इसलिए ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। बन गया? समझा तुम लोग? रे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। अब 8 देखते हैं, क्या देखते हैं? 8 क्या हुआ? चल क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का ए बोल रहा है, 1 नंबर बोल रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। क्या सिद्ध करना है? 1 नंबर सिद्ध करना है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव है। समझ तुम लोग आया? ये क्या दिखाना ए प्लस ए डैश जो है ना सममित अवयव। तो बताया था तुम लोग सममित अवयव कब होता है? जब ए और ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाए, यही ना। तो जब ये इसका यानी ए प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर ये दोनों का बराबर हो गया तो क्या हो गया? सममित अवयव हो जाएगा ना, होगा। अरे जिस प्रकार ए और ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाए तो सममित अवयव होता है, उसी प्रकार ये दिया हुआ है ना, अगर इसका ट्रांसपोज अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? सममित अवयव हो जाएगा। तो चलो पहले निकालो ए प्लस ए डैश। तो पहले निकालना पड़ेगा ए डैश। क्या निकालना पड़ेगा? तो ए डैश, तो ये दिया हुआ है ना, सुतल है, खड़ा हो, सुतल है, खड़ा हो गया। अब क्या करना है? ए प्लस ए डैश करना है। क्या करना है? ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए डैश। तो जोड़ दे, ए का मान यही है ना, ए डैश का मान यही है ना। तो 1 1 5 और 6 6 8 5 7 8 7 14 हो गया। तो हो गया ए प्लस ए डैश का मान, ए प्लस ए डैश का मान। अब निकाल रहा है ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अगर इसके इसी के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? बराबर ना हो जाएगा। तो चलो 2 11 क्या है? सुता हुआ है, बोलेंगे खड़ा हो। क्या? खड़ा हो। सुता हुआ है, बोलेंगे खड़ा हो। बराबर आ गया, दोनों मिला ले, बराबर आ गया। तो क्या हो गया मेरा? तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? यहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर हो गया ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज को। इसलिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। समझ तुम लोग आया? अब बोल रहा है क्या? बोल रहा है दिखाओ कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव कब होता है? 2 नंबर विषम सममित अवयव कब होता है?
जब a माइनस ए डैश का मान, a माइनस ए डैश का मान, इसका ट्रांसपोज करने पर, इसका ट्रांसपोज करने पर दोनों बराबर आ जाए, दोनों बराबर आ जाए, लेकिन अगुआ आ जाए माइनस, अगुआ आ जाए माइनस, तब होता है विषम सममितापी, यही होता है ना। चलो इसका मान पहले निकालो, इसका मान निकालेंगे a माइनस ए डैश, a माइनस, चलो घटा रहे हैं, एक में से एक गया लड्डू ना हुआ, 5 में से 6 गया माइनस 1, हो गया ना। फिर 6 में से 5 गया कितना 1, फिर 7 में से 7 गया कितना 0, निकल गया, किसका मान निकल गया a माइनस ए डैश, a माइनस, अब निकाल रहे हैं क्या a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, यही निकाल रहे हैं ना। ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, तो ट्रांसपोज करने पर होगा क्या, तो यहाँ पर ई सूता है तो खड़ा हो जाएगा, ई सूता हुआ है तो खड़ा हो जाएगा, हो गया ना। अब देख यहाँ पर, अब देख इसका मान और इसका मान अभी बराबर ना हो रहा है, चिन्ह किसका गलती है, तो चिन्ह गलती है, यहाँ माइनस में 1 तो यहाँ प्लस में 1, यहाँ प्लस में 1 तो यहाँ माइनस में 1, हो गया। अगर यहाँ से लेते हैं माइनस कॉमन, क्या लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, यहाँ ध्यान दे, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, यहाँ लेते हैं माइनस कॉमन, माइनस क्या लेते हैं, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर में जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, तो जीरो तो मेरा कुछ ना होता है, तो जीरो छोड़ दिए, 1 यहाँ पर क्या है प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस में 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस में 0, हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया a माइनस ए डैश, और ये किसके बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया इसके, देख है 0 माइनस 1 1 0 है ना, तो ये तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a माइनस ए डैश का, छूट गया यहाँ पर a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लिख दिए ना, और ये किसके बराबर है, तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज के बराबर हो, माइनस के माइनस आ गया ना, आ गया, बोले थे a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज बराबर हो a प्लस ए डैश के ट्रांसपोज का, यहाँ पर माइनस में हो ना बराबर, तो इधर से बराबर है इधर से बराबर है, तुम लोग बोलेगा क्या, बोलेगा उल्टा बराबर हो गया, तो उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, अगर उल्टा बराबर तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, माइनस से तो गुना करेंगे दोनों तरफ माइनस से, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा मेरा माइनस में हो जाएगा, माइनस में, आई हो जाएगा मेरा किस में प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखिए यही वाला आ गया। अब तुम बोलेगा अभी तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ माइनस में जो है इधर लिखा है, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, चलो कर देते हैं, इसको लिख देते हैं इधर, इसको लिख देते हैं इधर, आ गया ना, आ गया बराबर, समझा तुम लोग, तो लिख देना है यह एक विषम सममित अवयव है, चूँकि यह एक विषम सममित अवयव क्योंकि बराबर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोल रहा है, चलो इसको पहले मिटा रहा है, यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, अब बोल रहा है तो किसका मान निकालना है, तो बोल रहा है a और a ट्रांसपोज जोड़ दो, यानी a का मान दिया हुआ है, निकालेंगे a का ट्रांसपोज, क्या निकालेंगे, तो a का जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो सुता हुआ है, जो सुता हुआ खड़ा कर दे 0 a b, सुतल था ना, सुतल है खड़ा कर, माइनस a 0 c, सुता हुआ है ना खड़ा कर, माइनस b माइनस c 0, हो गया ना। अब बोल रहा है इसका मान निकालो, पहले क्या बोल रहा है इसका मान निकालो, तो a प्लस ए डैश, यानी a और a प्लस ए डैश को जोड़ दो, जोड़ देंगे ना, और उसमें आधा से भाग दे देना है, जैसे मान लो दोनों जोड़ने पर जोड़ रहे हैं 0 0 0, a प्लस में a माइनस में 0, b प्लस में b माइनस में 0, a माइनस में a प्लस में 0, c 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0 0। अब क्या करना है, इसका मान निकाल रहे हैं ना, तो क्या देंगे, हाँ क्या देंगे, अब किसी से 0 में भागा दो क्या होगा, उतने होगा, तो क्या हो गया 0 निकल गया, समझा तुम लोग, समझा रहे, इसका मान निकल गया ना। अब इसका मान निकालना है, इसका मान तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, a में से a जाएगा तो 2 है, क्योंकि a में से घटाना है किसको, माइनस a को, तो 2 होगा, कितना होगा ना, तो इसका मान निकाल रहे, तो इसका मान निकाल रहे हैं, इसका मान, तो क्या यहाँ पे हाफ लिख दे, हाफ लिख रहा है ना। अब बता 0 में से 0 गया 0, a में से a गया तो 2 है, b में से b गया तो 2 b, a में से a गया तो यहाँ पर माइनस में है, फिर माइनस में है तो माइनस में 2 है ना होगा, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पर c में से c गया तो 2 c, फिर यहाँ पर b में से b गया माइनस में 2 b, फिर माइनस c में से माइनस c गया माइनस में 2 c ना होगा, फिर 0 में से 0 गया 0। निकालना किसका मान है, निकालना है इसका मान निकालना है ना, तो अब हाफ से भागा देंगे, तो हाफ से समय भागा दे, दूसरे इसमें भागा दे 0, दूसरे से भागा दे 2 खत्म a, दूसरे से भागा दे 2 खत्म b, दूसरे से भागा दे 2 खत्म तो माइनस a, दूसरे से भागा दे लड्डू, दूसरे से भागा दे c, दूसरे इसमें दे तो 2 खत्म माइनस b, इसमें दे माइनस
सी, इसमें दे 0, बस हो गया, निकल गया मान, निकला। अच्छा जो ई मान निकला, ये वाला जो मान निकला ये क्या आ गया, तो ये हो गया सम्मित अवयव। बताए थे ना किसी का सम्मित अवयव निकालना सूत्रवाही लगा, बताए थे तुम लोग को, लिखाए थे हम तुम लोग को अथी में, किसमें, तो अभी जो लिखा रहे थे बेसिक में लिखा रहे थे ना। अच्छा ये जो निकला ये क्या है, ये मेरा विषम सम्मित अवयव है, क्योंकि किसी का अगर विषम सम्मित अवयव निकालना है तो सूत्रवाही ई लगा, बताए थे ना, बताए थे, समझ तुम लोग आ गया ना। तो किसी का सम्मित अवयव निकालना सूत्रवाही लगा, विषम निकालना है तो ई लगा, निकाल भी दिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित अवयव को एक सम्मित अवयव तथा एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। बना लेगा, इसमें सम्मित अवयव बोल रहा है ना, तो पहले इसमें इस तरह लिख देना है, जो इसका मान आएगा हो जाएगा सम्मित, क्या आ जाएगा, समझ तुम लोग आ गया ना। फिर इसका मान निकालना है, इसका मान जो आएगा हो जाएगा विषम सम्मित। यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 का 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 5 1 -1, क्या दिया हुआ है 10 का 1 नंबर देख रहे हैं, मान लो ए बराबर क्या है, तो 3 5 1 -1। पहले बोल रहा है क्या, सम्मित अवयव निकालना है, क्या निकालना है, तो सम्मित अवयव अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको निकालना पड़ेगा हाफ ए प्लस ए डैश, इसका मान निकाल देना है। इसका जो मान आएगा वो होगा क्या, सम्मित अवयव, क्या आ जाएगा, ए डैश निकाल, उसमें जोड़ दे, दूसरे भागा दे दे, समझ आ गया ना। अवयव निकालना है विषम, क्या निकालना, विषम सम्मित अवयव निकालना है, 1/2 ए माइनस ए डैश, इसका मान निकाल दे, बस हो गया। तो दोनों निकालना है, 10 का 1 का भी दोनों निकालना है, 10 का 2 का भी दोनों निकालना, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो तुम लोग सब अपने ही निकालना है, टाइम पार करने को फायदा है ना, निकल पाएगा। अरे चलो अगला देख, 11 और 12 देख, बोल रहा है क्या, यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित अवयव है, देख यहाँ पर बोल रहा है क्या, एगो ए एगो अवयव है, वो क्या है बी अवयव है, बी अवयव है, दोनों का कोटि समान है, कोटि समान तो समझ रहा है, जो यहाँ पर गुणाम लिखते हैं m × n और m × n, ये क्या है, समान क्या है। और सम्मित अवयव, सम्मित अवयव किसे बोलते हैं, सम्मित अवयव बोलते हैं अगर ए का मान ए के बराबर हो गए तो सम्मित अवयव है ना। तो बोल रहा है दोनों क्या है, दोनों सम्मित अवयव, दोनों सम्मित, तो दोनों सम्मित अवयव कब होगा, जब दोनों का मान बराबर होगा। सम्मित अवयव मतलब क्या होता है, जब दोनों का मान बराबर हो, जब दोनों का मान बराबर तो क्या है सम्मित अवयव, क्या है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है मेरा क्या है, ए बराबर बी, यह दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बता ए बी माइनस बी ए क्या है, बोल रहा है यहाँ पर क्या, थोड़ा मिटा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, ए बी माइनस बी ए क्या है, यही नहीं बोल रहा है, ए बी माइनस, कहाँ भाग गया, हाँ ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या है, यही पूछ रहा है, पूछ रहा है ना। अब तुम लोग ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे, ए बी माइनस बी ए यही निकालना है ना। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिख दिए ना। और जब किसी का ट्रांसपोज तुम लोग को बताए थे कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, बताए थे ना, बताए थे। तो इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, लिख सकते हैं, जल्दी बता, लिख सकते हैं ना। अब तुम लोग को बताए थे फिर क्या, फिर तुम लोग को बताए थे ए बी का ट्रांसपोज बराबर उल्टा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बताए थे। तो इसको हम लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम बोल रहा है कि ए और बी एक सम्मित अवयव है, क्या है, ए और बी क्या है, सम्मित अवयव है। यानी ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। सम्मित अवयव मतलब क्या हुआ कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों बराबर है, यही नहीं हुआ। और बी का ट्रांसपोज दोनों क्या है, बराबर, इसका मतलब यह नहीं हुआ। तो जहाँ पर मेरा बी ट्रांसपोज लिखा है वहाँ खाली बी लिख दें, कोई दिक्कत है, कहता हाँ। जहाँ पर बी ट्रांसपोज लिखा है वहाँ पर हम बी लिख सकते हैं, हाँ। जहाँ ए ट्रांसपोज है वहाँ ए लिख सकते हैं, हाँ। जहाँ ए है वहाँ ए लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, लिख दिए, लिखा गया दे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे, अब तो लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दे, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ लेते हैं माइनस कॉमन ले, क्या लेते हैं माइनस कॉमन, जैसे माइनस कॉमन लेते हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में, होगा। अब बता, प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो माइनस क्या हो गया ए बी माइनस बी ए हो गया। अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों को ध्यान से देखो, सेम टू सेम मिल रहा है, ए बी का ए बी, माइनस का माइनस, बी ए का बी ए, यानी इसका ट्रांसपोज इसके बराबर हो गया, बराबर ना हो गया, लेकिन अगुआ में आ गया माइनस। अगर अगुआ में आ गया माइनस तो विषम सम्मित अवयव, अगर अगुआ माइनस ना आता तो क्या सम्मित अवयव, तो अगुआ में क्या आ गया माइनस, तो कौन अवयव है, विषम सम्मित अवयव। तो 4 गो ऑप्शन दे लेते, कौन ऑप्शन सही होगा, ए नंबर, समझ तुम लोग आ गया। चलो आप देख क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पर कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा फिर
कोस अल्फ़ा, यही दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है ए प्लस ए डैश बराबर क्या है, आई, क्या है, आई एन बोल रहा है। तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करो, अल्फ़ा का, तो पहले ए प्लस ए डैश, तो चलो ए का मान क्या है, तो ये मेरा लिख दे ए का मान कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, लिख दिए ना। अब ए डैश का मान, तो जो सुतल है खड़ा कर, सुतल है प्लस है ना, तो प्लस दिए, प्लस है तो प्लस दिए, सुता हुआ है तो खड़ा कर, तो कोस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, सुता हुआ है खड़ा कर, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये बराबर किसका होगा, तो बराबर है आई के, आई यानी 2/2 का है, तो आई मतलब तस्मक अवयव, तस्मक अवयव भी लिखेंगे 2/2 का, क्योंकि ये है 2/2 का, तो ये भी इधर भी क्या लिखाएगा 2/2 का लिखेंगे, तो क्या होगा 1 0 0 1 लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। अब इधर जोड़ दे, कोस अल्फ़ा क्या को 2 कोस अल्फ़ा, माइनस में प्लस में साइन, खत्म हो गया 0, साइन अल्फ़ा माइनस में प्लस में खत्म हो गया 0, कोस के को 2 कोस अल्फ़ा ना, हो गया बराबर क्या, तो बराबर 1 0 0 1, इस समान अवयव हो गया, बराबर है तो क्या ना अवयव, समान अवयव, और समान अवयव का प्रत्येक संगत अवयव बराबर होता है, समान अवयव का प्रत्येक संगत अवयव, तो ये हो जाएगा इसके बराबर ना होगा, ये तो बराबर हमें करता है, ऐसे सोच रहा है ना, सोच रहा है, ये हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो इससे मान निकाल ले जाए, इससे मान, तो लिख 2 कोस अल्फ़ा बराबर कितना, 2 कोस अल्फ़ा बराबर 1, तो कोस अल्फ़ा बराबर कितना 1/2, कोस अल्फ़ा, कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है, यहाँ कोस है ना, तो कोस का मान खोजेंगे, तो कोस कितना डिग्री मान 1/2 होता है, 60 डिग्री मान, और 60 को बोलते हैं π/3 बोलते हैं, कोस से कोस खत्म था, अल्फ़ा बराबर कितना π/3 निकल गया, समझा तुम लोग, तो कितना, तो 2 दिन की क्लास एक दिन में खत्म कर दिए, क्योंकि दम नहीं था तो फास्टली में घी दिए, ठीक है ना, क्योंकि फास्टली में घीचे खत्म भी ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ भी देखना है, इंग्लिश भी देखना है, ठीक है ना। अब देखेंगे 3.4 कल, ठीक है।